हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आप सब जानते हो, लेकिन वो किस प्रकार से अपने मुकाम को हासिल करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, किस प्रकार से वो एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी एक वैज्ञानिक बनते हैं और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप सब जान चुके होंगे कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कोई और नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। आज हम लोग कहानी के माध्यम से उनके वैज्ञानिक शोधों और किस प्रकार से अंतरिक्ष में काम उन्होंने किया, किस प्रकार से वो भारत के राष्ट्रपति बने, ये सब जानकारी लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार से थे। उनकी माता एक साधारण गृहिणी थी। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही कमजोर थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति, महान महत्वाकांक्षा और अपने स्थिति को बदलने की जो दृढ़ संकल्प था, वो उन्हें अनवरत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उनकी यह प्रेरणा केवल उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि भारत की हर युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, उनकी जो इच्छा थी कि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, उसका एक मूल मंत्र उनके लिए शिक्षा ही था। उस शिक्षा को बहुत ही अधिक महत्व देते थे और उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा दुनिया को बदली जा सकती है, अपनी जीवन की आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है। कमजोर से कमजोर बच्चा अगर उसके अंदर शिक्षा के प्रति लगाव है, लगन है, दृढ़ इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा है, अनवरत वो प्रयास कर रहा है, तो निश्चित ही वो अपनी जीवन की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी विचार, सोच, महत्वाकांक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी शिक्षा को नित प्रति अनवरत आगे बढ़ाने के लिए वो अपने काम के माध्यम से अपनी शिक्षा को प्रगट देने के लिए 8 साल की उम्र में ही अखबार बेचने का काम प्रारंभ किया। उससे जो भी उन्हें इनकम होता था, उसके द्वारा वो अपनी शिक्षा पे लगाने लगे थे। अंततोगत्वा उनकी यह मेहनत, उनका यह लगन, शिक्षा के प्रति जो दृढ़ संकल्प था अनवरत बढ़ने का, वो उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा था। उन्होंने अपनी शिक्षा जो है भौतिकी से प्रारंभ की, इंजीनियरिंग में, और एक टाइम ऐसा आया कि वो अपनी शिक्षा के माध्यम से भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में सबके सामने उभर के आते हैं। उन्होंने पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी अनेक मिसाइलों का विकास किया और उसका सफल परीक्षण भी किया, जो केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि भारत देश के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका योगदान आज भी हम सभी के जीवन में सराहनीय है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सदा ही अपने जीवन में सादगी को महत्व दिया है और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में किताबों को ज्ञान के रूप में रखा है। उन्होंने भारत के अनेक रक्षा अनुसंधान केंद्रों में काम किया है और भारत देश को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। यह केवल भारत देश के लिए नहीं, बल्कि भारत देश में निवास करने वाले जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं, उन सब के लिए यह एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु है, स्रोत हैं। हर युवा को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से यह अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा के प्रति निरंतर प्रयास और महत्वाकांक्षा रहता है, वहाँ हर चीज असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कहानी के माध्यम से उसे बताया जाए तो घंटों लग सकते हैं, लेकिन इतना ही बस कहूँगी इस कहानी के माध्यम से कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने
कभी भी अपनी सफलता के बीच में अपनी आर्थिक कमजोरी को आड़े नहीं आने दिए थे। वो हमेशा निरंतर प्रयास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी विभूषित हुए। भले ही आज वो हम लोगों के बीच में ना हो, फिर भी उनका यह योगदान उन्हें हम लोगों के बीच जीवंत प्राण के रूप में हमारे बीच में पूर्णतया उन्हें उपस्थित करता है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आए।